नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर और विषय हिंदी है। तो इसमें प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत रखा गया हिंदी काव्य को। ठीक है, तो इसमें हम लेकर आया पांचवा भाग। तो पांचवा भाग है भक्ति काल। तो भक्ति काल से जितने भी प्रश्न बीए स्तर के पूछे जा सकते हैं उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। तो आज है प्रश्न नंबर तीसरा। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर पहला और दूसरा आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप जाके उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर तीसरा कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे दिया कि कर्ण काव्य परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षरों का अवदान पर एक लेख लिखिए। ये कहा कर्ण काव्य परंपरा के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं उसके अवदान पर एक लिखना। अवदान का अर्थ होता है योगदान, अथवा या यूँ कहें कि अर्थछाप कवि कौन है, उनके अवदान अथवा योगदान पर लेख लिखिए। यानी अर्थछाप के कवि कौन है, तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अर्थछाप होता क्या, अर्थछाप कौन है, अर्थछाप के कितने कवि हैं, उनका योगदान क्या है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। उत्तर, तो उत्तर में हम लिखेंगे अर्थछाप के कवि। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अर्थछाप की स्थापना बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की थी। यानी बल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठल गोस्वामी विट्ठलनाथ, उन्होंने 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। विट्ठलनाथ जी ने अपने पिताजी के 4 शिष्यों कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कर्णदास और 4 अपने शिष्यों नंददास, गोविंद स्वामी, चीज स्वामी और चतुर्बोध दास को अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। यही 8 लोग अर्थछाप के कवि कहलाए और इन कवियों को अर्थसखा भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो गोस्वामी विट्ठलनाथ थे उन्होंने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी शिष्यों को क्या आशीर्वाद की छाप लगाई, यही कहला अर्थछाप। तो इन्हें ही हम अर्थसखा भी कहते हैं। अब आता है आपका दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु है अर्थछाप के कवियों का परिचय और अवदान। तो अर्थछाप के कवियों का परिचय और अवदान इस प्रकार से है। तो बारी बारी से हम 8 कवियों का परिचय जानेंगे। तो पहला है आपका सूरदास। ये कर्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये अर्थछाप में महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। यानी जो श्री कर्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रवर्तक हैं कौन? सूरदास। ठीक है, और ये अर्थछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म दिल्ली के सी गांव में हुआ था, ऐसा माना जाता है। सही जानकारी तो बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर ये जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, इसकी कोई सही जानकारी नहीं मिलती है। इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में हो गया था। आरंभिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अपने गुरु बल्लभाचार्य के कारण वे कर्ण भक्त बने। फिर आगे दिया डॉक्टर दीनदयाल के अनुसार 25 ग्रंथ रचे गए हैं। यानी डॉक्टर दीनदयाल का मानना कि सूरदास के कुल 25 ग्रंथ थे। अभी तक उनकी 8 रचनाएं प्रकाश में आई हैं, जिनमें से सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी 8 प्रकाश में आ चुकी, 25 माने गए हैं और 3 जो महत्वपूर्ण ये आपके सामने हमने बता दी। आगे फिर सूरदास का काव्य श्री कर्ण के जीवन से संबंधित है। उन्हें विशेष रूप से बाल अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक की लीलाओं का गान किया गया। यानी जो सूरदास हैं उन्होंने श्री कर्ण के जीवन से संबंधित रचनाएं लिखी हैं और विशेष रूप से बाल अवस्था से लेकर किशोरावस्था की लीलाओं का उन्होंने बहुत ही सुंदर गान किया है। अब आता है आपका बिंदु नंबर दूसरा। तो दूसरे में दिया परमानंद दास। तो परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी को कन्नौज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अर्थछाप के कवियों में से एक हैं। अर्थछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले परमानंद का जन्म एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके 835 पद परमानंद सागर में मिलते हैं। वे संगीत के अच्छे जानकार थे। फिर आगे लिखेंगे कि अर्थछाप में महाकवि सूरदास के बाद इनका ही नाम आता है। इनके 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, एक ध्रुवचरित्र और दूसरा दान लीला। इनके पद बड़े ही मधुर, सरस और गाने योग्य हैं, गाने योग्य जिसे गाया जा सके। सूर और नंददास के बाद इनके काव्य को ही सूफी वृंद ने सुंदर एवं आकर्षक बताया है। इनका निधन यानी मृत्यु 1584 ईस्वी को हुआ था, यानी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर कुंभनदास। तो कुंभनदास अर्थछाप के प्रसिद्ध कवि थे। वैसे इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। इनका जन्म गोवर्धन मथुरा के पास जमुनावती गांव में
1478 ईस्वी को हुआ था। वे क्षत्रिय थे, उनके पिता खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभन दास को भी किसानों का जीवन ये अच्छा लगा, तो इसका मतलब वो भी खेती करते थे। फिर दिया कि पारसोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसा का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। आगे फिर कुंभन दास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान लीला गान करते थे। इनका 186 पदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। इनका स्वर जन्म से ही मधुर था। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा जैसा कि इनके इस पद से व्यंजित होता है। कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हर राम, जिनको मुख देखो दुख उपजत तिनको करबो परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। यानी उनका कहना है कि हमें शासक पसंद नहीं थे, फिर भी इनको सलाम करना पड़ता था। मेरे लिए तो कौन है, जो गिरधर हैं उनके बिना तो सब बेकार है। इनका स्वर्गवास सन 1582 ईस्वी के लगभग हुआ था। फिर आता है अगला कृष्णदास। तो इनके बारे में जानकारी 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता से मिलती है। इनका जन्म 1495 ईस्वी के आसपास चिलौतरा गांव, राजनगर, अहमदाबाद में एक कुनबी पाटिल परिवार में हुआ था। फिर आगे हम लिखेंगे कि कृष्णदास श्री नाथ जी के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और बल्लभाचार्य से उनके संप्रदाय की दीक्षा ली थी। ये एक अच्छे कवि, गायक, संगीतज्ञ थे। इनके केवल 100 से अधिक स्फुट मतलब फुटकर पद उपलब्ध हैं। इनके पद श्री कृष्ण की लीलाओं पर आश्रित हैं। इन्हें ब्रज भाषा में कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग और सौंदर्य के पद लिखे हैं। इनके शब्दों में ललित शब्दावली है। 1575 और 1581 ईस्वी के बीच किसी समय उनका देहावसान हो गया था। यानी 1575 से 81 के बीच हो गया था। इसका मतलब इनकी मृत्यु के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पर अब आता है नंददास। तो नंददास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इनके बारे में जानकारी 200 वैष्णव की वार्ता, सखा की वार्ता से मिलते हैं। फिर आगे कवि नंददास जी का जन्म संवत 1572 विक्रमी में हुआ था। विक्रम संवत में कुछ आलोचक इनके तुलसीदास का भाई बताते हैं। उन्होंने विठलनाथ से दीक्षा लेकर स्वयं श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। इनकी 15 रचनाएं बताई गई हैं। रस मंजरी, रूप मंजरी और रास पंचाध्यायी आदि श्रेष्ठ रचनाएं हैं। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ये नंददास जड़िया के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी नंददास भी सूरदास की तरह ही बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। पर अगला आता है चतुर्बोध दास। इनका जन्म विक्रम संवत 1520 ईस्वी को हुआ था। ये कृष्णदास के छोटे पुत्र बताए जाते हैं। इनका जन्म गोवर्धन के जमुनावती गांव में हुआ था। ये स्वभाव से सरल व्यक्ति थे। चतुर्भुज दास के आराध्य नंदन नंद श्री कृष्ण हैं। इनके पदों में कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह की ब्रज लीला का वर्णन मिलता है। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1624 ईस्वी में हुई थी। अब आता है गोविंद स्वामी। ठीक, तो इनका जन्म 1505 ईस्वी में गांव अंतरी भरतपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने गोविंद स्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की और अर्थछाप में शामिल हो गए थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अपने पदों में वर्णन किया है। वे कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा बगीचा लगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खड़ी कहलाता है। इनकी मृत्यु 1585 ईस्वी को हुई थी। अब आता है फिर छीत स्वामी। तो छीत स्वामी के बारे में इस प्रकार, इनका जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। छीत स्वामी एक अच्छे कवि, संगीतज्ञ और गुणी व्यक्ति थे। विठलनाथ से दीक्षित होने के बाद उन्होंने वैरागी जीवन बिताया। छीत स्वामी के 200 फुटकर पद रूप मिलते हैं, जिन्हें पदावली के नाम से जाना जाता है। इनके काव्य ब्रज भाषा में है। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपका समाप्त हो गया। तो आपके सामने हम
बीए प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न भक्ति काल के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 लाए थे। अगर उसके पश्चात भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।